हरि ओम हरे कृष्ण। प्रियजनों, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान, हमारे शास्त्रों का ज्ञान आपके काम आता है जब आप उस पर चलने के लिए तैयार होते हैं। अभी इससे पहले की वीडियो में हम मनुस्मृति के 2 श्लोकों का अर्थ आप लोगों को समझाते हुए यह बता चुके हैं कि केवल अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण करने को ही ब्रह्मचर्य नहीं कहते। यौन इच्छाओं पर तो नियंत्रण कर लिया, पर न वाणी पर नियंत्रण है, न स्वाद पर नियंत्रण है, न आंखों पर नियंत्रण है, न कानों पर नियंत्रण है। आपकी हर चीजों में गंदगी चल रही है, विचारों में गंदगी चल रही है, तो भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, ऐसा मानो। क्योंकि एक विकार दूसरे विकारों को साथ में लेकर के आएगा। तो यहां पर श्रीमद् भगवत गीता के 67वें श्लोक, दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक को समझाते हुए, इसी बात को और ज्यादा पुष्ट करते हुए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के श्लोकों में भगवान कृष्ण समझा चुके हैं कि जो व्यक्ति मन से संतुष्ट नहीं है, मन से शांत नहीं है, वो व्यक्ति सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकता, और मन से संतुष्ट वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। क्योंकि इंद्रियां तो स्वाद की तरफ भागेंगी, और स्वाद की तरफ भागेंगी तो और स्वाद और स्वाद और स्वाद होने चाहिए। यानी आप इंद्रियों को तृप्त कर ही नहीं सकते तो आप अशांत रहोगे। कुछ भी आप स्वाद लें, थोड़े दिन के बाद में वो स्वाद फीका नजर आएगा, उसके बाद क्या। यहां पर दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्बसी। अर्थात जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिसके साथ रहता है वह एक इंद्री ही इस विषय में पड़े हुए पुरुष की प्रज्ञा को, इसकी बुद्धि को हर लेती है, हरण कर लेती है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक अबाली नाम का लड़का था। वो नाव चलाने में इतना कुशल हो गया, हट्टा कट्टा लड़का, कि उसके चर्चे दूर दूर तक हो गए। लोग उससे स्पर्धा करके, उसके साथ में नाव चला करके हार जीत का फैसला करते थे, कौन जीत रहा। ज्यादातर वो अबाली ही जीतता था। एक दिन कुछ लड़के आसपास के गांवों से आए, बोले कि चलो हम समुद्र में चलेंगे और एक प्रतियोगिता रखेंगे, कौन जीतेगा। अबाली भी बड़ी उत्साह के साथ में जाने वाला था। अबाली के पिता ने उससे कहा कि बेटा आज मत जाओ। बोले कि मेरी नाव चलाने की कुशलता पर, मेरी ताकत पर तुम्हें संदेह है पिताजी? नहीं, तुम पर संदेह नहीं है, तुम्हारी कुशलता पर संदेह नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि आज तूफान आने वाला है, बहुत तेज हवाएं आएंगी और तुम्हारी नाव बह जाएगी। बोले कि तुम्हें कैसे पता? कि पूरी जिंदगी हम इन चीजों को देखते समझते रहे। तुम अच्छे नाविक हो, लहरों से टकरा सकते हो, लेकिन तूफान से नहीं टकरा पाओगे। ये हवाएं तुम्हें कहीं की कहीं ले जाएंगी, बड़ा तूफान आने वाला है। बड़े भारी मन से अबाली ने पिता की बात मान ली, लेकिन मन से दुखी था। दूसरे लड़कों को भी समझाया, वो नहीं समझे। वो लड़के नाव लेकर के समुद्र में चले गए। तूफान आया और उस तूफान ने उनकी नाव को हरण कर लिया। पता नहीं कहां जाकर के वो डूबे, उनका पता नहीं चला। अब अबाली सोच रहा था कि मेरे पिता के तजुर्बे ने काम कर दिया, मैं जाता तो मैं भी निश्चित रूप से डूब जाता। अब नाव को तो चलना ही पानी में था, लेकिन तूफान के अंदेशे से रुका तो जा सकता था। लेकिन आदमी की जो इंद्रियां हैं, यदि आप इनको विषयों में विचरने दोगे, विषय क्या है? समुद्र की तरह से, लेकिन यहां पर आप लोग विषयों में विचरने से रोक सकते हो। विषयों में विचरने से किस प्रकार से रोक सकते हो? मान लिया कहीं पर इस प्रकार के लड़के इकट्ठा हुए हैं जो गंदी बात करते हैं। मान लिया कहीं पर इस प्रकार के आदमी बैठे हुए हैं जो कि शराब इत्यादि की पार्टी कर रहे हैं। मान लिया कहीं पर इस प्रकार की औरतें बैठी हुई हैं जो दूसरों की चुगली कर रही हैं। इनके पास जो भी व्यक्ति जाएगा उस पर इनका प्रभाव पड़ेगा। यदि चुगली करने वाली स्त्रियों के पास में जाकर के कोई स्त्री बैठती है तो उसके मन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो शराब की पार्टी कर रहे हैं वो इंसान थोड़े ही हैं, वो राक्षस हैं। आप उस पार्टी में जाओगे, बोले कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, बस उनके साथ बैठ जाऊंगा, दुष्प्रभाव आप पर पड़ेगा, हर हाल में पड़ेगा। आप ऐसे लड़कों के साथ में जा रहे हैं जो आपकी हम उम्र तो हैं, अभी युवा हो रहे हैं, लेकिन काम उन्हें गंदे करने हैं, बात उन्हें गंदी करनी है, आप पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मन आपका उसी परिवेश में डल जाएगा और आपकी इंद्री उसी चीज को मांगेगी।
अब मन उसका साथ देगा तो आप उसके साथ बह जाओगे। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुराई का दूर से ही त्याग करो, 10 कदम दूर रहो। अब बुराई से आप 1 कदम दूर हैं तो फिर आप कमजोर लम्हे में 1 कदम उठाओगे और बुराई से चिपक जाओगे। बुराई से 10 कदम दूर हैं, अभी कमजोर लम्हा आया तो आप 1 कदम और नजदीक चले गए, और कमजोर लम्हा आया 1 कदम और नजदीक, और कमजोर लम्हा आया 1 कदम और नजदीक चले गए, और कमजोर लम्हा आया 1 कदम और नजदीक चले गए। अभी भी 4 कदम दूर हैं, अब तो होश आ ही जाएगा, अब नहीं तो अगले कदम पर होश आ जाएगा। कम से कम 10 कदम दूर रहना है। बोले मैं शराब नहीं पीता, लेकिन मेहमानों के लिए घर में रख लेता हूं, अलमारी में रखी हुई है ना। जैसे ही कभी कमजोर लम्हा आएगा, मैं आज अकेला हूं, कोई मुझे देख नहीं रहा, आज मैं शराब का टेस्ट तो करके देख ही लेता हूं, मैं भविष्य में नहीं पीऊंगा, टेस्ट करके देख लेता हूं। उस दिन आप टेस्ट करके देखेंगे। वो 1 कदम दूर थी, 1 कदम उठा लिया, चिपक गए उसी से। अब आपका विनाश निश्चित रूप से होगा। अब आप आदत में भी पड़ जाओगे, अब बुरी चीज ने आपको पकड़ भी लिया, सिद्धांत तो नहीं रहे ना कुछ, तो बुराई से 10 कदम दूर रहना है भाई। तो ठीक ऐसे ही अपनी जो इंद्रियां हैं, इनका विषयों में विचरण नहीं होने देना है। विषयों के पीछे पीछे इंद्रियां चलेंगी, मन उनका साथ देगा तो बुद्धि का हरण हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे सामने आते हैं, गुरुजी मैं बार बार हस्त मैथुन से छूटना चाहता हूं, और जब भी मैं इस कार्य को कर लेता हूं, संकल्प लेता हूं, मैं दोबारा इस कार्य को नहीं करूंगा, मैं अब इतना घटिया आदमी नहीं हो सकता हूं, मैं बार बार मन से हार जाता हूं। मेरे घर वालों के मुझ पर बहुत सारे विश्वास हैं, बहुत सारे सपने हैं जुड़े हुए मुझसे, अब मुझे उन सपनों को पूरा करना है। 1000 बातें याद करता हूं, लेकिन जब काम का वेग आता है तब मन में यह आता है कि बस अगली बार से मैं संकल्प ले लूंगा, बस एक बार से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी इस तरह की बातें याद आ जाती हैं कि मेरा मित्र कह रहा था कि मैं तो इस तरह के काम करता हूं, फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी डॉक्टर की बात याद आ जाती है जो कहता था कि इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी गुरु की बात याद आती है जो कहते हैं कि ये तो बातें स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, और आदमी उसी काम को कर लेता है। यद्यपि उसने संकल्प लिया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कर लेता है, क्योंकि उस वक्त मन उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है, क्योंकि इंद्रियां विषय में तैर रही थी। विषयों का जोर था, वासनाओं का जोर था। उस वासनाओं के जोर में मन का साथ मिल गया। अब आपकी बुद्धि नाम की जो नाव थी उसका हरण हो चुका है, अब आपके पास कुछ शेष नहीं बचेगा। अतः हम लोगों को यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देना है। किस किस इंद्रिय को? फिर वही बात आ जाती है जो कि मनुस्मृति के उन 2 श्लोकों में आई थी। वाणी को वश में रखना है। किसी को कुछ बुरा बोलना है, रुक जाओ, तत्क्षण रुक जाओ। उस बुरा बोलने का कोई लाभ नहीं होगा, अपितु नुकसान होंगे। कुछ खाने का मन कर रहा है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन स्वाद के लिए आप उसे खाना चाहते हैं, रुक जाओ, परिणाम की तरफ नजर रखो, क्योंकि खाने में स्वाद कुछ मिनटों तक आएगा और स्वास्थ्य का सुख आपको लगातार मिलेगा। अगर नजरों में विकार आ रहा है तो आप दूर रहो, नजरों को नहीं रोक सकते, दूर रहो, ऐसे परिवेश से दूर रहो, अपने आप को मजबूत बनाओ। कब तक? जब तक आपकी नजरें नियंत्रित न हो जाएं। कोई किसी की बुराई आपके सामने करता है, उसे रोको, भाई मुझे नहीं सुननी है। बोले आपकी बुराई कोई कर रहा था मेरे सामने, मैं बताना चाहता हूं, बोले मैं नहीं सुनना चाहता। कोई बुराई कर रहा है, वो उसकी मर्जी है, मैं नहीं सुनना चाहता, रोको उसको। और उस स्थान पर तो बिल्कुल ही मत जाओ जहां इस तरह के लोग रहते हैं जो इस तरह की निरर्थक बातें करते हैं। जीवन को एक दिशा देनी है, जीवन को एक लक्ष्य देना है, ऊंचा उठना है, तो हर वक्त तरक्की की बात सोचनी पड़ेगी, अपने अंदर गुणों के विकास की बात सोचनी पड़ेगी, और हर प्रकार के विकार से दूर रहना पड़ेगा। ब्रह्मचारी वही है जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखता है, कान को वश में रखता है, जिह्वा को वश में रखता है, स्वाद से भी और गलत बोलने से भी, नासिका को वश में रखता है, आंख को वश में रखता है, कर्मेंद्रियों को भी अपने वश में रखता है, हाथों को वश में रखेगा। यह हाथ कैसे आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर सकते हैं? आपके पैर आपकी इच्छा के विरुद्ध कहीं क्यों लेकर जा सकते हैं? मन की तरफ ये पैर खींचे चले गए। अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी स्वादेंद्रियों को जो वश में रखता है, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है, वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। और जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों के समुद्र में विचरण करेंगी, वहां तो तूफान आएगा और फिर उनका हरण करके
मन लेता चला जाएगा और मन के पीछे जिसकी इंद्रियां चलती चली जाएंगी, ये मन उन्हें गड्ढे में लेकर के जाएगा। न वो व्यक्ति ब्रह्म से जुड़ेगा, न वो व्यक्ति जीवन में सुख प्राप्त कर सकेगा, न शांति प्राप्त कर सकेगा। अतः आप श्रीमद् भगवत गीता के इस ज्ञान को अंगीकार करें, परमात्मा से जुड़ें और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य बल है, ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ओज है, ब्रह्मचर्य वीरता है, ब्रह्मचर्य साहस है। ब्रह्मचर्य आपको जीवन का आधार देता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जिसने मन को जीत लिया है, वही व्यक्ति संसार में और संसार के बाद भी सुख को प्राप्त कर सकता है। हरि ओम, हरि कृष्ण।